देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू बीमारी के चलते रीवा जिले के अंदर बसोर समाज के सुअर पशुपालकों के हजारों की संख्या में सुअर मृत हो गए थे और जो कुछ बचे थे उन्हें वेटनरी विभाग ने जहरीले इंजेक्शन देकर मरवा दिया था। ऐसी आपदा पर मध्य प्रदेश राजस्व पत्रिका में मुआवजे के प्रावधान के बाद भी शिवराज सरकार ने सुअर पशुपालक गरीबों की एक भी रुपए की मदद नहीं की थी, जिसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में सुअर पशुपालकों को मुआवजा दिलाए जाने 6 अक्टूबर 2022 से लगातार कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष महापड़ाव आंदोलन जारी रहा। मोर्चे के संयोजक शिव सिंह आंदोलनकारी प्रदीप बसोर ने बताया कि शिवराज सरकार मूक दर्शक बनी रही, गरीबों की कोई मदद नहीं की। वहीं 13 सितंबर 2023 को जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल धरना स्थल पहुंचकर आंदोलनकारियों को गुमराह कर 40 लाख रुपए की घोषणा के साथ आंदोलन तोड़ने का प्रयास किए, लेकिन जब आंदोलनकारियों को लगा कि उन्हें छला जा रहा है, तब उन्होंने आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया। इसके बाद 5 अक्टूबर 2023 को फिर से शिवराज सरकार के प्रतिनिधि एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी एवं नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला तथा मंत्री राजेंद्र शुक्ल के प्रतिनिधि राजीव तिवारी धरना स्थल आए और 2200 पीड़ित परिवारों को 3000 रुपए प्रति परिवार अंतरिम राहत राशि देने की घोषणा कर सभी के आधार कार्ड, बैंक, पासबुक ले गए। बोले 2-3 दिन के अंदर सभी के खाते में पैसा आ जाएगा। आंदोलन समाप्त कर दें क्योंकि अब 26 लाख रुपए और बढ़ा दिया गया है, जो बढ़कर 66 लाख हो गया है। तब आंदोलनकारियों ने कहा कि बैंक खाते में पैसा आने के बाद ही आंदोलन स्थगित किया जाएगा। क्योंकि राजस्व परिपत्र मुताबिक मुआवजा नहीं है, इस आधार पर आचार संहिता के चलते 369 दिन से जारी आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। मोर्चे के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि जिन पीड़ित परिवारों की सूची सरकार के प्रतिनिधियों को सौंपी गई थी, अभी तक में ऐसे सुअर पशुपालकों में से सिर्फ 500 के आसपास परिवारों को 3000 रुपए मात्र भेजे गए हैं। अभी हजारों की संख्या में पीड़ित सुअर पशुपालक जिन्होंने 1 वर्ष तक मुआवजे की मांग को लेकर लगातार आंदोलन में हिस्सेदारी किया, उनके खाते में पैसे नहीं भेजा गया। मोर्चे ने कहा कि मंत्री राजेंद्र शुक्ल कहे तो हम उनकी परेड उनके घर तक करा सकते हैं। आंदोलनकारी प्रदीप बसोर ने खुलासा करते हुए कहा कि 19 अक्टूबर को मंत्री राजेंद्र शुक्ल के पीए राजीव तिवारी से फोन पर बात हुई कि अभी हजारों लोगों के खातों में पैसा नहीं आया। तब उन्होंने मंत्री राजेंद्र शुक्ल के आवास बुलाया। हम 7-8 की संख्या में वहां पहुंचे और ऑफिस में देखे कि जिन कंप्यूटर सिस्टमों से सुअर पशुपालकों की सूची बनाकर पैसा भेजा जाता था, वहां पूर्व पार्षद प्रकाश सोनी, चिंटू एवं अन्य दर्जनों भाजपाई लोग वहां मौजूद थे, जिनके द्वारा हजारों लोगों की सूची दिखाकर कहा गया कि हम लोगों ने 1400 से अधिक सुअर पालकों को पैसा भेज दिया है। लेकिन सूची देखने से यह ज्ञात हुआ कि सूची फर्जी तैयार की गई है, सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन बैंक खातों में पैसा नहीं भेजा गया। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू बीमारी से मृत सुअरों के मुआवजे को लेकर के एसकेएम की अगुवाई में 1 साल 4 महीने कलेक्ट्रेट के समक्ष आंदोलन चला। 13 सितंबर को मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी हमारे धरना स्थल आए। उन्होंने 40 लाख रुपए की घोषणा किया। जब हमें ये मालूम हुआ कि ये 40 लाख रुपया पर परिवार 2000 भी नहीं आता है तब और गाइडलाइन मुताबिक पैसा नहीं है, तब आंदोलन को स्थगित ना करके आंदोलन को जारी किया गया। इसके बाद 5 अक्टूबर को माननीय राजेंद्र शुक्ला जी के पीए राजीव तिवारी, एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी और नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला वहां पर धरना स्थल पहुंचे। उन्होंने कहा कि 26 लाख रुपया मंत्री जी ने और स्वीकृत करा लिया है। अब 3000 रुपये पर परिवार 2200 लोगों को हम पैसा दे देंगे, आप आधार कार्ड दे दें और बैंक खाते दे दें। हम सब लोगों ने मिलकर के वहां पर इनको सारे डॉक्यूमेंट सौंपा 2200 लोगों के। ये चले गए, मंत्री जी के घर में फीडिंग हुई और इसके बाद इन्होंने कहा कि हम 2 दिन के अंदर पैसा भेज देंगे।
पैसा नहीं आया। बाद में जो पैसा आया, जो ये सूची है, ये सूची उन्होंने हमको 1400 लोगों की सूची दिया। इस सूची में सैकड़ों ऐसे नाम हैं जिनका नाम सूची में है लेकिन उनके खाते में पैसा नहीं गया, फर्जी सूची तैयार की गई। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुअर पालन का काम नहीं करते, जैसे तोमर जाति और साकेत बिरादरी, प्रजापति बिरादरी, जिनका हमारे पास कोई 1 साल के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं आया कि इनके सुअर मरे। उनके भी नाम पर ये बंसल समाज की सूची से उनको भी ये इन्होंने पैसा देने का काम किया है। ये लाख रुपए की सूची अलग से है। तो इस तरह से बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है, धोखा किया गया है, छल किया गया है। और 19 तारीख को हमारे आंदोलनकारी प्रदीप बंसल को राजीव तिवारी जी ने मंत्री जी के आवास पर बुलाया और ये वहाँ पर गए और वहाँ पर क्या घटनाक्रम हुआ है ये आपसे बताएंगे। मैं गया तो देखा कि काफ़ी लोग वहाँ बैठे हुए थे और हमारे लोगों की लिस्ट हटा के अपनी लिस्ट अलग से डाल रहे थे। और हमको यहाँ तक जानकारी मिली कि 500 रुपये लेकर भी ऐसा काम किया जा रहा है। हम लोगों की लिस्ट हटाई जा रही है और दूसरे लोगों की लिस्ट डाली जा रही है। जो प्रजापति जी हैं, साकेत जी हैं और तोमर जी हैं, इनका हमारे पास कोई रिकॉर्ड, कोई लिस्ट नहीं था, ना इनके बारे में हमें कोई जानकारी थी कि इनका कभी सुअर मारा हुआ है। तो इस तरह के फर्जीवाड़ा ये कर रहे हैं। और मैंने राजीव जी से बोला तो उन्होंने बोला कि ये मंत्री जी का पैसा, जैसा भी चाहेंगे वैसा देंगे, जिसको चाहेंगे उसको देंगे, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जब मंत्री जी धरना स्थल पे आए थे तो आपने ही कहा था कि मंत्री जी आ गए हैं, अब जो बात हो गई है उस पर हम लोग बिल्कुल कायम है, अब धरना समाप्त करते हैं। हमने बोला था, लेकिन हम लोगों को ये भ्रमित किया गया कि 2000 परिवार, हम लोग 2000 जानवर के हिसाब से, जो राजस्व प्रति पत्रिका में लिखा हुआ 3000 प्रति जानवर के हिसाब से, लेकिन जब हम लोगों ने बाद में काउंटिंग किया तो 2000 परिवार के नाम से आ रहा था पैसा। तो हम लोग, जो हमारे समाज के लोग थे, आंदोलनकारी सभी लोग, वो मना कर दिए पैसा। तो उस टाइम भी क्लियर हो गया था कि 2200 परिवारों को मिलना है। जी हाँ, ये उसी टाइम क्लियर हुआ क्लियर हो गया। तो इसमें तो ये भ्रमित वाला सवाल ही नहीं उठता कि 2000 पर जानवर के हिसाब से मिलेगा। नहीं 2000 रुपये पर जानवर के हिसाब से ये तैयार हो गए थे। हमारी मांग 3000 रुपये राजस्व परिपत्र का मुताबिक थी। पर 40 लाख रुपया जब इन्होंने पीआरओ के समाचार से इन्होंने मीडिया को खबर दिया, हम लोगों ने जोड़ा 40 लाख। तो जब 40 लाख 2000 पर परिवार आता है तो फिर आंदोलन को जारी रखा गया। ये आप क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि ये छल और धोखा किया गया है। ये सूची हमारी 2200 की ले गए और पैसा भी 500 लोगों को दिया गया है। और पैसा ये दूसरे को बांट रहे हैं, चुनाव में प्रभावित करने के लिए दूसरी जातियों को दे रहे हैं जिन्होंने सुअर पालन नहीं किया, जिनके सुअर नहीं मरे, उनको ये देने का काम कर रहे हैं। तो ये तो हमारे साथ धोखा है, छल है। तो हम तो गांव-गांव जाएंगे, गली-गली जाएंगे, बताएंगे, इनका विरोध करेंगे, इनके बारे में इन्होंने क्या धोखा किया है उसको भी हम बताएंगे लोगों के पास जा करके। एक वीडियो है आप